गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है व्यू सिंगल एम्प्लॉय फंक्शन। अभी तक इस कोर्स में जो हमने कंप्लीट किया है उन सभी स्टेप्स, उन सभी सेक्शंस को कवर किया है जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था। अब हम इस कोर्स के कुछ वीडियोस में हम कुछ इन्हांसमेंट करने वाले हैं और जो पहला इन्हांसमेंट है वो ये कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं व्यू सिंगल एम्प्लॉय फंक्शन। अब ये क्या है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, सो चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे। ये हमारा स्क्रीन है लिस्ट एम्प्लॉयज़। यहाँ पर हमारे पास दो एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशंस पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पर दोनों एम्प्लॉयज़ में हमारे पास कुछ बटन्स अवेलेबल हैं, एडिट बटन और डिलीट बटन। इन बटन्स के फंक्शनैलिटी पे हमने काम कर लिया है। हम यहाँ पर एक थर्ड बटन ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर व्यू। यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है और जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है इसमें हमने कुछ ही कॉलम्स, कुछ ही इनपुट वैल्यूज़ लिए थे लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन एंड डेजिग्नेशन। बट सपोज करो कि आप एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हो जहाँ पर हमें 20-30 टाइप के एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना हो। सो उस केस में आप उन सभी इन्फॉर्मेशंस को एक पर्टिकुलर रो के एक पर्टिकुलर टेबल में डिस्प्ले नहीं कर सकते। उस केस में आपको एक सेपरेट पेज चाहिए होता है जहाँ पर आप एम्प्लॉय के सारे इन्फॉर्मेशंस को देख सको। सो यहाँ पर हम एक व्यू बटन क्रिएट करने वाले हैं ताकि अगर हम उस व्यू बटन पे क्लिक करें सक्सेसफुल तरीके से हम एक डेडिकेटेड पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं और उस पेज पे हम उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उसके सारे इन्फॉर्मेशंस को रीड कर सकें। सो चलिए सबसे पहले हम बटन ऐड करते हैं। ये है हमारा लिस्ट एम्प्लॉयज़ पेज। मैं जाऊँगा अपने एप्लीकेशन में, मैं ओपन करने वाला हूँ listemployees.php और यहाँ पर हमारे इस एक्शन बटन्स में एक और बटन ऐड करने वाले हैं। अगर मैं इस एंकर टैग को कॉपी कर लूँ, यहाँ हम इसे पेस्ट कर दें और ये होगा हमारा view-employee.php emp_id। बिल्कुल सही है यहाँ तक, btn। और अगर मैं बूटस्ट्रैप का एक और क्लास यूज़ कर लूँ btn-info और इसे कहूँ व्यू, सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रीलोड करूँगा, हमारे पास एक और बटन अवेलेबल है एंड दैट इज़ फॉर व्यू एम्प्लॉय फंक्शन। अगर हम इसे क्लिक करें, अभी फ़िलहाल हमारे पास वो पेज क्रिएटेड नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर सेइंग नॉट फाउंड। हम इस पेज को क्रिएट करेंगे। सो मैं इस पेज नेम को कॉपी करूँगा, मीन्स फाइल नेम। एप्लीकेशन में जाएंगे, एक नई फाइल को हम क्रिएट करने वाले हैं दैट इज़ view-employee.php। हम क्या करेंगे, अपने edit-employee.php पेज पे जाएंगे, इसके सारे कोड को हम कॉपी करने वाले हैं। कॉपी करने के बाद हम उस सारे कोड को हम अपने इस view-employee.php पे पेस्ट करेंगे। इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम इन्फॉर्मेशंस को अपडेट नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम किसी तरीके के फॉर्म के रिक्वेस्ट को कैप्चर नहीं करने वाले। मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट रिक्वेस्ट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर जो इफ एल्स ब्लॉक है हम इसे कट कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम रिमूव करने वाले हैं लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट कैप्चर। और यहाँ पर हमारे पास कोई एरर मैसेज भी नहीं है, हम इस सेक्शन को भी रिमूव करेंगे और उस इफ एल्स ब्लॉक को जो कि हमने कट किया था हम उसे पेस्ट कर देंगे। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, सो ये है हमारा emp_id जो कि हमने अपने लिस्ट एम्प्लॉय के एंकर टैग में ऐड किया था। और ये है हमारा व्यू एम्प्लॉय पेज और ये हमारे इनपुट फील्ड्स। सो इस पेज में हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, चेंजेस करने हैं। वो ये कि ये अपडेट एम्प्लॉय नहीं बल्कि ये व्यू एम्प्लॉय पेज है। सबसे पहले हम लेबल चेंजेस पे करेंगे। मैं जाऊँगा एडिटर पे, व्यू एम्प्लॉय। सो अपडेट की जगह पे मैं टाइप करने वाला हूँ व्यू एम्प्लॉय। और हमें इस फॉर्म में, मीन्स ये एक फॉर्म, पहली बात ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये फॉर्म है भी, हमें ये बटन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बटन को हम रिमूव करने वाले हैं। हम इस बटन को रिमूव करेंगे और इस बटन को ही नहीं, हम इस फॉर्म को भी रिमूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनपुट फील्ड्स को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस फॉर्म टैग को भी रिमूव करेंगे। हम इसे पेस्ट कर देंगे सारे इनपुट वैल्यूज़ को। रीलोड, ये है हमारा व्यू एम्प्लॉय। बट यहाँ पर अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए, डिज़ाइन हमारा थोड़ा बिगड़ चुका है। तो मैं क्या करूँगा,
कि हम उस फॉर्म टैग को वापस से लिखने वाले हैं और इस इनपुट टाइप को हिडन को हम रिमूव करके हम उन सारे इनपुट्स को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, हमारा डिज़ाइन प्रॉपर ओरिएंटेड है। जो सेक्शंस हमने रिमूव किए हैं वो ये कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट कैप्चर किया था अपने PHP कोड में अपडेट करने के लिए, हमने उसे रिमूव किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा सबमिट बटन अवेलेबल था हमारे इस फॉर्म टैग में, हमने उस सबमिट बटन को भी रिमूव किया है। इनपुट टाइप हिडन फील्ड को भी रिमूव किया है। अब हम इस फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स को भी रिमूव करने वाले हैं, जैसे कि इस एडिट एम्प्लॉय को हम रिमूव करने वाले हैं, मीन्स ID। हम इस एक्शन को भी रिमूव करने वाले हैं। सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वॉइड इम्प्लीमेंट करेंगे और मेथड टाइप भी हम रिमूव करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं अपने इस फॉर्म टैग के अंदर। प्रॉपर तरीके से हमारा व्यू एम्प्लॉय टेम्पलेट कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ हमारे पास वो सारे कोड अवेलेबल हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किया था अपने edit-employee.php। हमने उसी कोड को रीयूज़ कर लिया। मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, प्रॉपर तरीके से हमारा व्यू लेआउट रेंडर हो चुका है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ इस ID के बेसिस पे अगर मैं जाऊं लिस्ट एम्प्लॉयज़, अगर मैं देखूं इस थर्ड नंबर एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को, क्लिक ऑन व्यू बटन, हमारे पास थर्ड एम्प्लॉय बटन है, बैक बटन। और एक और बात, यहाँ पर जो बैक बटन हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसके क्लिक पे हम जाना चाहते हैं अपने लिस्ट एम्प्लॉय पेज पे। सो मैं जाऊँगा इसके हेडर पे और यहाँ पर जो हमारे पास बैक बटन है उस केस में हम ऐड करने वाले हैं list-employee.php। सेव कर देंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे, क्लिक ऑन बैक बटन। हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने लिस्ट एम्प्लॉयज़ पेज पे। व्यू बटन, इंफॉर्मेशन, बैक बटन, हम एक एम्प्लॉय को क्रिएट करने वाले हैं। सेलेक्ट डेजिग्नेशन SEO, क्लिक ऑन सबमिट। इन्फॉर्मेशन हमने क्रिएट किया हुआ है। व्यू बटन हमने व्यू कर लिया। अगर जो हमने एज्यूम किया था कि अगर आपके 20 इन्फॉर्मेशंस होंगे किसी भी एम्प्लॉय के, उन सारे वैल्यूज़ को हम लिस्ट आउट कर सकते हैं अपने इस व्यू एम्प्लॉय टेम्पलेट पे। बैक बटन, अगर हम इन्फॉर्मेशंस को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके डेजिग्नेशन को अपडेट करूंगा, वेब डिज़ाइनर, क्लिक ऑन सबमिट। हमने अपडेट कर लिया है, क्लिक ऑन बैक बटन। सो वही रिडायरेक्शन जो हमने सेट किया था वो एडिट बटन पे भी कर सकते हैं हम। सो ये हमारा वेब डिज़ाइनर, व्यू भी कर लिया एडिट। अगर मैं क्लिक करूँ डिलीट बटन, यस, सो सक्सेसफुल तरीके से हमने उस एम्प्लॉय को डिलीट भी कर दिया। सो ये है गाइज प्रॉपर तरीके से व्यू बटन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।